वैनगंगा नदी में छोड़े जाने वाले जलाशयों में पानी की स्थिति ठीक नहीं है। भीमगढ़, माचागोरा, थावर और ढूटी जलाशय में संचयित जल में जबरदस्त गिरावट आ रही है। बालाघाट शहर में जल प्रदाय नियमित हो रहा है क्योंकि समय पर स्टॉप डैम बनाकर पानी को रोका गया, लेकिन जल निगम वारासिवनी नगर पालिका की निर्भरता भी वैनगंगा नदी के इसी जल पर है। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने जल संकट नियंत्रण के उपायों को लेकर नगर पालिका कार्यालय में आवश्यक बैठक ली, जिसमें वैनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री, जल निगम उपयंत्री, जल प्रदाय शाखा के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। जलाशयों में जल की स्थिति पर चिंता जताई गई और आगामी दिनों में जल प्रबंधन को लेकर ठोस प्रयास को लेकर अपेक्षा जताई गई। जलाशयों से नहरों में पानी छोड़े जाने पर रोक के लिए कलेक्टर से चर्चा करने और नगरवासियों से जल के महत्व को समझते हुए जल की बर्बादी रोककर इसे संचयित करने को लेकर आग्रह किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने वैनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री से जलाशय में जल संचय की स्थिति की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने बताया कि लगातार जलाशयों में पानी कम हो रहा है। नहरों को बंद किया जाना जरूरी है क्योंकि पेयजल प्राथमिकता में है, इसे सुरक्षित रखना होगा। अभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, भविष्य में पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए नहरों को बंद करने का प्रयास करना जरूरी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 2.15 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई बालाघाट शहर के लिए होती है। ग्रीष्मकाल लगने से पहले ही स्टॉप डैम बनाया गया था, जिससे पानी वैनगंगा नदी में ठहरा हुआ है, लेकिन यह आगामी दिनों में घटते जल स्तर की तुलना में पर्याप्त नहीं है क्योंकि वैनगंगा नदी के इस जल पर वारासिवनी, लालबर्रा, भरवेली सहित सैकड़ों गाँव की निर्भरता है। ऐसे में भविष्य में भारी जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपेक्षा जताई कि भविष्य में बालाघाट शहर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए वैनगंगा नदी पर बांध बनाए जाने का प्रस्ताव भी परिषद में पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट खर्चीला है, जिससे लगभग 1 अरब रुपये की लागत आ सकती है, लेकिन जल संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की नितांत आवश्यकता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जल प्रदाय शाखा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पानी बचाने के लिए जागरूकता का प्रयास करना होगा। पानी टंकी की निगरानी होनी चाहिए। नागरिकों द्वारा जल की उपयोगिता को समझते हुए खुले नलों को बंद रखकर पानी को व्यर्थ बहने से बचाना होगा। साथ ही टुल्लू पंप का उपयोग नहीं किया जाए क्योंकि शहर में सभी को पर्याप्त पानी मिल सके, ये सामूहिक जवाबदेही सभी को निभानी होगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि साल 2018 में इसी तरह जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी, जब नैनपुर के थावर जलाशय से पानी नदी में पहुंचाया गया था। ये परिस्थिति निर्मित ना हो, इसलिए सभी को जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में योगदान देना जरूरी है। जल संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका है क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष एक बांध का जल स्तर कम होता था तो दूसरे बांध पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब जल संकट जलाशयों पर भी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी से आग्रह किया कि जल प्रदाय किया जा रहा है उसे संचयित करके रखें, व्यर्थ ना बहाएं। विशेष तौर पर नए मकान बनाने पर इसमें वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराएं। बैठक के दौरान बालाघाट में वैनगंगा नदी पर बांध बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में जल संकट की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए ये जरूरी होगा। लेकिन जलाशय निर्माण किया जाना खर्चीला है, इसमें लगभग 1 अरब रुपये की लागत आ सकती है, लेकिन जल है तो जीवन है, इस उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाया जाना भी जरूरी है। बैठक में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, जल कार्य सभापति समीर जायसवाल, सीएमओ बीडी कतरोलिया, योगेंद्र सिंह ठाकुर, कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग, सौरभ सोनेकर, उपयंत्री जल निगम, सत्यम पटेल, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अमित कुमार, जल निगम प्लानिंग ऑफिसर, सत्यम जाट, सहायक यंत्री, ज्योति मेश्राम, उपयंत्री, भूमेश्वर शिव, जल प्रदाय प्रभारी सहित अन्य की उपस्थिति रही। चर्चा में वैनगंगा संभाग कार्यपालन यंत्री योगेंद्र ठाकुर ने बताया कि भीमगढ़ जलाशय की क्षमता 7.789 मिलियन घन मीटर की है, लेकिन वर्तमान में 2.38 मिलियन घन मीटर ही पानी है क्योंकि नहरें चल रही हैं और 1000 क्यूसेक पानी खुलवाया गया है। बैठक में जल की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर से इस विषय में नहरों को बंद करने की मांग की जाएगी ताकि पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सके, नहीं तो परिस्थिति ये होगी कि न तो पेयजल के लिए पानी मिलेगा, न ही फसलों के लिए। की गई कि कैसे जल संकट उत्पन्न हो रहा है या आगामी दिनों पर और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सिवनी जिले से समाचार आ रहे थे वो बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि संजय सरोवर बांध भीमगढ़ से ये दिशा निर्देश आ चुके हैं कि जो पानी नदी में डंप है उतने से ही हमें अपने शहर को पूरी पूर्ति करना है, किसी भी प्रकार का डैम से अब पानी नहीं दिया जाएगा। और ये संकटकालीन स्थिति बालाघाट में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने देखा 2018 में जो जल संकट उत्पन्न हुआ था, उस समय उससे निपटने के लिए हमने जो थावर डैम है नैनपुर का,
वहाँ से मदद मांगी थी और वहाँ से हमें जल की सप्लाई मिली थी, तो सारी समस्याएं दूर हो गई थी। लेकिन इस बार जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि थावर में भी जल स्तर बहुत कम हो चुका है। माचागोरा की स्थिति भी दूसरी है क्योंकि वहाँ भी नहरों के काम चल रहे हैं, तो वहाँ से भी सप्लाई लगभग बंद कर दी गई है। और लामता में भी जो हमारा ड्यूटी डैम है उसका भी स्तर कम हो चुका है, और संजय सरोवर बांध का। तो आजू बाजू सारे डैमों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति पे है कि उनका जल स्तर बहुत कम हो चुका है, क्योंकि लामता से भी अब जो नहरों को पानी दिया जा रहा है खेतों में पहुंचाने के लिए, उसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि मिलजुल कर इसका जो एक रास्ता निकलता है, तो कैसे वो एक रास्ता निकले, हम ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे और उन सारे विषयों पे आज चर्चा की गई। जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उसको लेके हम डिवीज़न में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि निकट भविष्य में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन ये एक चिंताजनक विषय है, इसको गंभीरता से लेके हम सबको इस पर विचार और मनन करना होगा कि किस प्रकार से हम इस चिंताजनक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या उत्पन्न होने की पूरी आशंका है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सालों में कि सारे ये जितने भी हमारे बांध हैं उनका जल स्तर कम हुआ हो एक साथ, क्योंकि किसी बांध का जल स्तर कम होता था तो हम किसी और पे आश्रित हो जाते थे, पर अभी लगभग चारों बांधों का जल स्तर कम हो चुका है। और सिवनी जिले की स्थिति देखते हुए बालाघाट बहुत दूर नहीं है, तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी पैदा हो सकती है। मैं सभी कि हम जितना जल उपयोग करते हैं उसको स्टोर करके रखें, उसे व्यर्थ ना गवाएं, व्यर्थ बहाएं ना सड़कों को धोने में, गाड़ियों को धोने में या अननेसेसरी किसी भी काम में। पानी खाने के लिए हम जितना उपयोग करते हैं, घर के दूसरे कामों के लिए जितना उपयोग करते हैं, उसके बाद अगर हमारा नल बह रहा है तो उसे बर्तन में किसी बड़े ड्रम में हम स्टोर करके रखें आने वाले दूसरे समय के लिए या अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि ये हमारे अपने लिए है कि हम कैसे अपनी दिनचर्या को सुलभ और सुचारू रूप से चलाने के लिए जल का उपयोग कर सकते हैं। हम तो स्वयं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की किसानों की फसलें इससे प्रभावित ना हो, लोगों की दैनिक दिनचर्या इससे प्रभावित ना हो, तो इसके लिए हम पूरी मेहनत के साथ वर्क कर रहे हैं। समय पे हमारा स्टाफ डैम बन गया, ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। आज जब ई साहब ने हमारे स्टाफ डैम का निरीक्षण किया तो उन्होंने भी कहा कि स्टाफ डैम की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आज का जो जल हमारे घर में जो कुएँ हैं, बावलियाँ बनी हुई हैं, उनका भी हम संरक्षण करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे आसपास एक घर में भी अगर कुआं है तो उस घर से लगे हुए 8-10 घर उस पर डिपेंड होके और उनकी मदद ले सकते हैं।